नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के बेंगलुरु आने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा, पुलिस ने लिया हिरासत में। कर्नाटक के मैसूर में पीएम की तारीफ में गाना गाने वाले यूट्यूबर की पिटाई किया गया अपमानित। बीजेपी राज्यपाल शासन लगाने की कोशिश कर रही है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का दावा। कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में भी संकट दिख रहा, महाराष्ट्र के नांदेड़ की रैली में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। बीजेपी की 400 पार फिल्म वोटिंग के पहले दिन ही फ्लॉप, बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। पहले चरण में ही पश्चिम की हवा ने भाजपा का कर दिया सफाया, पहला शो फ्लॉप, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु आने वाले हैं। वहां यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि पीएम के पहुंचने से पहले ही यहां हंगामा शुरू हो गया। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बता दें, इससे पहले भाजपा की कर्नाटक इकाई ने बताया कि पीएम मोदी आज बेंगलुरु और चिकबल्लापुर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहां दोपहर करीब 2 बजे चिकबल्लापुर के चोखल्ली गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी ने इस सीट से राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंगलुरु जाएंगे और शाम 4 बजे पैलेस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बेंगलुरु शहर भाजपा के गढ़ है, क्योंकि उसके तीनों सांसद भाजपा के हैं। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री का यह चौथा कर्नाटक दौरा होगा। उनकी पहली बैठक 16 मार्च को चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह क्षेत्र कलबुर्गी में हुई थी। उनकी अगली सार्वजनिक सभा शिवमोग्गा में थी। 14 अप्रैल को मोदी मैसूर और मंगलूर में थे। विशेष रूप से पार्टी के भीतर से कि वह वंशवादी राजनीति का उत्पाद है। आलोचना को खारिज करते हुए कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि उन्हें उनके प्रदर्शन और प्रतिबद्धता के आधार पर इस पद पर नियुक्त किया गया है। पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनका प्राथमिक उद्देश्य पूरे कर्नाटक में भाजपा के आधार को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और कांग्रेस सरकार की गारंटी सहित कोई कारक नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में गाना गाने पर मैसूर में रोहित कुमार नाम के यूट्यूब पर हमला किया गया। उसे अपमानजनक व्यवहार का भी सामना करना पड़ा। यह घटना एक सरकारी गेस्ट हाउस के पास हुई, जहां कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा में एक गीत लिखने के लिए मेलाहल्ली गांव के युवक पर बेरहमी से हमला किया। पीड़ित ने अपने गाने का लिंक गेस्ट हाउस के पास साथी युवक से शेयर किया। हालांकि समूह में कुछ लोगों ने रचना पर आपत्ति जताई और उन पर हमला किया और साथ ही उनके साथ अपमानजनक हरकतें की। इसके अलावा उन्हें कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। जानकारी मिलने पर नजरबाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और गंभीर रूप से घायल रोहित को चिकित्सा के लिए ले जाने से पहले आरोपियों से बचाया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, जबकि उनके डिप्टी डीके शिवकुमार ने दावा किया कि भाजपा गोपनीय रूप से राज्य में राज्यपाल शासन लगाने की योजना बना रही है। सिद्धरामैया और शिवकुमार विपक्षी भाजपा के इस दावे के साथ जवाब दे रहे थे कि कांग्रेस सरकार हुबली के छात्र नेहा हिरेमठ की दिन दहाड़े हत्या के मद्देनजर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। उसे चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कर्नाटक में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है, जो हम कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा, नेहा की हत्या एक व्यक्तिगत कारण के कारण की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और हर दिन हत्याएं हो रही है। नेहा के माता पिता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के बाद बोम्माई ने कहा, अगर पुलिस शांति बनाए रखने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही तो कर्नाटक जल्द ही दूसरा बिहार बन जाएगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में आज 20 अप्रैल को पीआरएस पार्टी के जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार गाला अनिल कुमार ने नामांकन पत्र सेट रिटर्निंग ऑफिसर क्रांति वल्लूर को सौंपा। इस अवसर पर उनके साथ उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने जनसभा के दौरान कहा कि पहले चरण के बाद बूथ लेवल पर जो विश्लेषण हुआ है उससे ये विश्वास पक्का हो गया है कि पहले चरण में एनडीए के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मतदाता देख रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोग अपने स्वार्थों में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। पहले चरण में लोगों ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादा और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे। महाराष्ट्र के पुणे से 9 लाख रुपए का सोना चोरी करके आरोपी को नरवाना के धमतान साहिब पकड़ने आई महाराष्ट्र पुलिस के साथ हाथापाई करके ग्रामीणों ने आरोपी को छुड़वा लिया। महाराष्ट्र पुलिस की शिकायत पर गढ़ी थाना पुलिस ने 14 लोगों को नामजद करते हुए 15 से 20 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 17 फरवरी को महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक ट्रॉली बैग की चैन तोड़कर 9.5 लाख रुपए का सोना चोरी होने का मामला सामने आया था। चोरी का मामला लोहमार्ग थाना पुलिस ने दर्ज किया था। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि बीजेपी की 400 पार फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है। उन्होंने दावा किया, महागठबंधन पहले चरण में सभी 4 सीटें जीत रहा है। हमने ब्लॉकवार बैठकें की है और इसका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। बीजेपी की 400 पार फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई है। बिहार की जनता जागरूक है और हम उन्हें सबक सिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने मीडिया को बताया कि पहले चरण में कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि बिहार से इस बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा, पहले चरण में कोई मुकाबला नहीं है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि बिहार इस बार चौंकाने वाले नतीजे देगा। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। 2014 और 2019 में मोदी जी ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए। अब जनता उनके बयानों और झूठे वादों से थक चुकी है। हमने वादा किया है कि हम बिहार को विशेष दर्जा के साथ साथ विशेष पैकेज भी देंगे। तेजस्वी ने कहा कि इन चुनावों में स्थानीय मुद्दे प्रमुख हैं। समाजवादी पार्टी एसपी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि पहले चरण में ही पश्चिम की हवा ने भाजपा का सफाया कर दिया है। यादव ने आज गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदराबाद बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यादव ने कहा, पहले चरण में ही पश्चिम की हवा ने भाजपा का सफाया कर दिया है और भाजपा का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीट सहारनपुर, बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, आरक्षित मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में शुक्रवार को मतदान हुआ। इसमें अधिकांश सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। दिसंबर तक एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। एयरपोर्ट के चालू होने से पहले कैलिब्रेशन, फ्लाइट नेविगेशन और रनवे लाइट और एयर स्पेस का निरीक्षण किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के सभी उपकरण बिना किसी दिक्कत के काम कर रहे हैं। जांच के दौरान 30 मिनट तक बीच क्राफ्ट किंग एयरबी 300 एयरपोर्ट के ऊपर उड़ाया गया, जिसमें सभी उपकरणों की जानकारी सही पाई गई। यह जानकारी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजेंसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आज रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। सचिन को देखने के लिए काफी संख्या में उनके फैन भी मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के एक फुटबॉल कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह फुटबॉल कार्यक्रम ओरमांझी में आयोजित किया गया है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के बेंगलुरु आने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा, पुलिस ने लिया हिरासत में। कर्नाटक के मैसूर में पीएम की तारीफ में गाना गाने वाले यूट्यूबर की पिटाई किया गया, अपमानित। बीजेपी राज्यपाल शासन लगाने की कोशिश कर रही है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का दावा। कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में भी संकट दिख रहा, महाराष्ट्र के नांदेड़ की रैली में कांग्रेस पर बसे पीएम मोदी। बीजेपी की 400 पार फिल्म वोटिंग के पहले दिन ही फ्लॉप, बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। पहले चरण में ही पश्चिम की हवा ने भाजपा का कर दिया सफाया, पहला शो फ्लॉप, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेशों के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।